Welcome students. Today we will do question number 5, 6 and 7. Right? Let us revise the formula first. अभी तक आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे. एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए. टोटल सरफेस एरिया इज़ 2πr+h. ये हम सिलेंडर के फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं. कर्व सरफेस एरिया है 2πrh एंड वॉल्यूम इज़ πr²h. राइट. चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपका. एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया. लेट मी शिफ्ट दिस क्वेश्चन हियर. ओके. चलिए, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर. अब देखो डायामीटर आया, मैं इसको अंडरलाइन करूँगी. एंड 3.5 मीटर इन हाइट. जो भी चीज़ दी हुई है मैं साथ के साथ यहाँ पे लिखती जाऊँगी. डायामीटर इज़ 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 3.5 मीटर. अगर डायमीटर इतना है और ये आपका मीटर में दिया हो तो उसको चेंज करना पड़ेगा. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर स्क्वायर. यानी कि आपको पिलर के ऊपर पेंट करना है और वो भी कहाँ पे करना है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे. अब मैं यहाँ से ही आर निकाल लेती हूँ. पहले इसका आर क्या होगा, 50/2 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. अब इसी को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 25/100 और इसको आप काट दीजिए. 1/4 आ जाएगा. आपका हो गया 1/4 मीटर. राइट. अब 3.5 को भी मैं पॉइंट को हटाऊंगी तो नीचे आ गया 10. इसको मैं काट सकती हूँ. 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35. सो दिस इज़ 7/2 मीटर. राइट. तो आपके पास आर भी आ चुका है और आपके पास हाइट भी है. तो अब क्या निकालना है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पिलर, क्योंकि पिलर के ऊपर ही आपको पेंट करना है. दिस इज CSA ऑफ अ सिलेंडर. यानी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिलेंडर का फॉर्मूला. राइट. तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh. वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए. 2π की वैल्यू 22/7. R is your 1/4 and H is your 7/2. यूनिट्स आपके मीटर स्क्वायर है. आप काट दीजिए. 7 1 ज़ा 7, 2 से ये 2 कट गया एंड 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22. तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, 11/2 मीटर स्क्वायर. राइट. अब हम आगे की कॉस्ट निकाल लेते हैं. कॉस्ट जो है दैट इज़ 12.50 पर मीटर स्क्वायर. आप यहाँ देख पा रहे हैं 12.5 पर मीटर स्क्वायर. तो इसीलिए भी हमें एरिया को मीटर स्क्वायर में निकालना जरूरी था, क्योंकि जो सरफेस एरिया की कॉस्ट जो पेंटिंग की है दैट इज़ 12.50 के हिसाब से करनी है आपको. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है, ₹12.50. सो cost of painting 11/2 meter square area equal to 12.50 into 11/2. ठीक है. ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी. आप इसके यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे लगाइए 100. 10 से 10 काट दीजिए. आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 11 5 ज़ा 55 का 5, 11 2 ज़ा 22 और 5, 27 का 7, 2 ऊपर चला गया. 11 1 ज़ा 11 और 2 13. 13/2 इंटू 10. पहले मैं 2 से काटती हूँ. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ आएगा. 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ पे आएगा. 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा जो आपका आ जाएगा. ठीक है. 10. अब आपके पास आ गया. अब यहाँ एक ज़ीरो तो डेसिमल 1 डिजिट आपके लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 68.75. ये आपका क्या आ गया, टोटल रुपीज़, जो कि आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी उस सिलेंड्रिकल पिलर पर पेंट करने के लिए. ठीक है. तो आपको आज का ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं. तो हम चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है. इट इज़ सेइंग दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ दिस. आपको क्या जो जो दिया हुआ है हम साथ साथ ही लिखते जाते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर
What is this? This is 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, ये क्या गिवन है आपको? रेडियस 0.7 मीटर। सबसे अच्छी बात ये है दोनों ही मीटर में है तो हमें कोई कन्वर्जन नहीं करनी है। फाइंड इट्स हाइट, आपको निकालना क्या है इस केस के अंदर? हाइट। अब अब जब भी हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो चीज़ आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πRH, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है 4.4 मीटर स्क्वायर। ना जो वैल्यू आपको पता है वो इसमें रिप्लेस कर दीजिए फार्मूले में। R इज़ 0.7 मीटर इंटू H 4.4 मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो H की वैल्यू अपने आप ही 1 मीटर में आ जाएगी। यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे 10 आएगा। यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे 10 आएगा। 7 से आपने इस 7 को काट दिया। 222 44 अपॉन 10 H, और यहाँ पे क्या है आपके पास? 44 अपॉन 10, और यहाँ पे आपके पास 1 मीटर इधर बचा हुआ है। तो H क्या हो जाएगा? 44 अपॉन 10, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ आके डिवाइड होता है। फ्रैक्शनल नंबर को जब हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। आप इसको काट दीजिए, ये आ गया 1, 44 1 जा 44 1 जा, सो आंसर इज़ 1 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1 मीटर। तो जो आपकी हाइट है वो कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा प्रैक्टिस। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं अभी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ओके, हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन छुप गया है। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। अब आपको देखो ये डायमीटर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। हम पूरे क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, हम साथ के साथ ही लिखते जाते हैं, इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। इफ़ 10 मीटर इज़ डीप हो या ऊपर की तरफ हो उसको हम H मान के ही चलते हैं। दिस इज़ 10 मीटर। आपकी हाइट कितनी होगी या डेप्थ कितनी होगी? 10 मीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। आपके पास एक सर्कुलर वेल है, ठीक है, जैसे ऐसे आपने उसके अंदर क्या करना है? प्लास्टर करना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो वैसे भी यहाँ पानी पानी है, आपको अंदर के इस पोर्शन में जो है प्लास्टर करना है। तो ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट पार्ट में वैसे भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे R निकाल लेते हैं। R हो जाएगा 3.5 अपॉन 2। डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। सो ये हो गया 7/4 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ या इनर कर्व्ड सरफेस लिखें या इनर लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इनर बोला हुआ है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर वेल, राइट, दिस इज़ 2πRH। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बेटा, हम जो अल्फ़ाबेट अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट ले रहे हैं तो फॉर्मूले में भी स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखेंगे, अगर कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल, नहीं तो हम उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। R कितना है आपका? 7/4 है। H कितना है आपका? 10, एंड दिस इज़ मीटर स्क्वायर। आप कैंसिल करिए जो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। ऊपर आपके पास कितना बच गया? 1 11 को 2 से किया, ये 2 1 ज़ा 2 कट गया था ना आपका पूरा ही पूरा। तो अब आपके पास ये कितना बचेगा? ये कट चुका है बेटा आपका। 11 को 10 से करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कर्व्ड सरफेस। अब कॉस्ट देखनी है, इसकी निकालनी है आपको। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये नीचे वाला सेकंड पार्ट है। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कॉस्ट क्या दी है? कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी है? ₹40। और टोटल हमारा एरिया कितने जिस पे प्लास्टर करना है? कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर एरिया ₹40 × 110।
आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 4 ज़ा 44 0 0। तो ये आपका आंसर आ गया है। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।